नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि भाजपा और नरेंद्र मोदी जी का गरीब विरोधी चेहरा इस देश के सामने बेनकाब होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के नेता लगातार कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोल रहे हैं। पहले मुस्लिम लीग की छाप बता रहे थे, जब वो नहीं चला तो अब दूसरा जुमला बोलना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति और पैसा लेकर बांट देगी। नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की ये बेतुकी बातें एक कोरा झूठ है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, ना कांग्रेस ने ऐसा करने का कभी कोई इरादा दिखाया है। गरीबी हटाने और लोगों की भलाई के लिए ना किसी की संपत्ति ली जाएगी, ना किसी की आय कम करेंगे और ना ही किसी के जेवर गहने लेंगे। कांग्रेस ने हमेशा डंके की चोट पर यह कहा है कि वह पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों और यहाँ तक कि सामान्य वर्ग के गरीबों को ही केंद्र बिंदु बनाकर ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे हाशिए पर रह रहे यह लोग मुख्य धारा का हिस्सा बन सकें, जिससे इनके हाथों में संसाधन आए, इनके हाथों में सत्ता की चाबी आए। अगर देखें तो आज देश में भयंकर आय असमानता है। कोई लाखों और करोड़ों की बातें कर रहा है तो दूसरी ओर देश के गरीब 200 और 300 रुपए की दैनिक मजदूरी के लिए भी संघर्ष कर रहा है। जब कांग्रेस ने इस असमानता को दूर करने का संकल्प लिया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस पर आपत्ति जताई। जरूरत थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश की गरीब जनता को अपने 10 सालों का हिसाब देते, लेकिन मोदी जी ने जब गरीबों के लिए कुछ किया ही नहीं तो फिर बताने को कुछ है ही नहीं। शायद इसीलिए मोदी जी और भाजपा नेता झूठ बोलने और गुमराह करने पर उतारू हैं। बीजेपी के 10 साल का अन्यायकाल हम सबके सामने है। बीजेपी ने आज हमारे देश को इस कगार पर ले आई है। गरीबों और अमीरों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। भारत एक ऐसा देश बन गया है जहां 1% लोगों के हाथ में 40% संपत्ति है। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में गरीबों को प्रताड़ित किया है। उन्हें लूटकर अपने अमीर दोस्तों की तिजोरियां भरी हैं। देश के सबसे गरीब लोगों की मूल ज़रूरतें जैसे आटा, दही, दवाई, पढ़ाई आदि पर भी जीएसटी लगाया है। इस प्लान्ड लूट के माध्यम से इतना जीएसटी लगाया है कि इस देश के सबसे गरीब लोग 50% आबादी जीएसटी का लगभग 64% पैसा दे रही है। हमारे देश में आज हर घंटे 2 किसान और 2 युवा आर्थिक तंगी से मजबूर होकर आत्महत्या करने को मजबूर हैं। नरेंद्र मोदी जी जिस फ्री राशन का दम भरते हैं, आज वही लोग रोजगार मांगते हैं तो वो मुंह फेर लेते हैं। देश की बदहाली का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भारत में 20% आबादी को मात्र 46 रुपये रोज पर गुजर बसर करने को मजबूर कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी जहां अपने दोस्तों को एक एक करके एयरपोर्ट देते जा रहे हैं, वहीं देश का युवा और गरीब को ट्रेन में टॉयलेट के अंदर भेड़ बकरियों की तरह ठूसा जाता है। कोरोना काल का वो खौफनाक मंजर आज भी दिल दहला देता है, जब याद आता है कि कैसे मोदी सरकार ने इस देश के गरीबों को चिलचिलाती धूप में चलाया और ऑक्सीजन और इंजेक्शन के लिए दर दर भटकाया। आज हजारों युवाओं ने केंद्रीय विश्वविद्यालय से अपना नाम बढ़ती आर्थिक तंगी के कारण कटा दिया है। आज गरीब जनता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और पौष्टिक आहार दे पाने में असमर्थ है। इसीलिए स्कूल एनरोलमेंट में गिरावट और कुपोषण में बढ़ावा हुआ है। मोदी जी को शायद अपने 85,000 करोड़ के जहाज में 20 लाख का सूट पहने हुए 1.5 लाख का पेन जेब में लगाए और 1.5 करोड़ का चश्मा लगाए भले गरीबी ना दिखाई दे रही हो, लेकिन लोग बेहद परेशान हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप पूरा दम लगाकर झूठ बोलिए। गरीबों के खिलाफ जो साजिश करनी है कीजिए। कांग्रेस की जिन कल्याणकारी योजनाओं पर भ्रमित करना है कीजिए। फिर भी कांग्रेस पार्टी पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से और पूरी शिद्दत से इस भयावह आर्थिक असमानता को सही नीतियों से ठीक कर ही दम लेगी।
कांग्रेस नेतृत्व का संकल्प है कि हम गरीबों को मुख्य धारा में लाकर ही मानेंगे और इसके लिए ना किसी की संपत्ति ली जाएगी, ना किसी की आय कम करेंगे और ना किसी के जेवर गहने लेंगे। बदलाव सही नीतियों से होता है, लगातार मोदी जी की तरह जिनके फेंकने और कांग्रेस के खिलाफ झूठ बोलने से नहीं। दरअसल भाजपा के पास लोगों को देने के लिए अब कुछ नहीं बचा, इसीलिए वह झूठी खबरें फैलाकर हम भारतीयों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस शरीयत कानून लाएगी, ऐसा कहना है यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का। कांग्रेस तुम्हारी संपत्ति मुसलमानों को बांटेगी, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। कांग्रेस इनहेरिटेंस टैक्स लाएगी, ऐसा कहना है गृह मंत्री अमित शाह जी का। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये सभी बातें 100% झूठ हैं। भाजपा के बड़े नेता अब आपको सिर्फ गुमराह या भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे, परंतु वह सीधे सीधे आपसे झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में इन सब का कोई जिक्र नहीं है। आइए देखें कांग्रेस के घोषणा पत्र में वास्तव में क्या क्या वादे किए गए हैं। कांग्रेस सरकारी नौकरियों में 30 लाख जगह भरकर नौकरियां देगी। घोषणा पत्र का पेज नंबर 30। कांग्रेस अपने कार्यकाल में मध्यम वर्ग पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाएगी। घोषणा पत्र का पेज नंबर 31। कांग्रेस छोटे कारोबारियों की मदद करेगी, जिससे सभी देश का संसाधन अडानी जैसे अमीरों को ना बेचा जाए। घोषणा पत्र का पेज नंबर 28। आप खुद घोषणा पत्र पढ़ सकते हैं और इसकी जांच कर सकते हैं। असल में यह मोदी जी की नीतियां हैं, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं जिन्होंने भारत की जनता का पैसा लूटकर अरबपतियों को दिया। इसीलिए भाजपा के घोषणा पत्र में आपको ऐसा कोई भी वादा नहीं मिलेगा। उल्टा भाजपा के घोषणा पत्र में आपको एक चीज जरूर मिलेगी और वो है मोदी जी का गुणगान। दोस्तों, इस बार चुनाव में बेहद सोच समझकर अपना कीमती मत करिए और कांग्रेस और इंडिया को भारी मतों से विजय बनाइए, ताकि देश उन्नति और तरक्की की राह पर पुनः चल सके और भाजपा ने जो पिछले 10 साल में देश की आम जनता पर जो अत्याचार किए हैं उसका अंत हो सके। और हाँ दोस्तों, अंत में जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और इसी तरह आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।